नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था पहलगांव हमला, आतंकवाद पर लगाम की कोशिश, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने की पहलगांव आतंकी हमले की निंदा और कहा कि हमलों के जरिए आतंकवादी दुनिया भर में लोगों को मारते हैं और भय पैदा करते हैं। एफएटीएफ ने पिछले एक दशक में सिर्फ 3 बार ही की है आतंकी हमलों की निंदा। पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल सकता है एफएटीएफ, इसके लिए भारत कर रहा है प्रयास। और एफएटीएफ आतंकवाद की फंडिंग पर जल्द जारी करने वाला है रिपोर्ट भी आप देखते हैं। एक और आपको बात बता दूं, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कुछ समय पहले जो आतंकी अटैक हुआ था ना, जिसमें हमारे जो पर्यटक थे जो घूमने गए हुए थे लोग, उन्हें मारा गया था, तो उसी की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। जुलाई के दूसरे सप्ताह में हो सकती है नीट यूजी काउंसलिंग। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी परिणाम घोषित हो गए ना, तो उसी की बात हो रही है। लंदन के बंगला मामले में वाड्रा से ईडी आज करेगी पूछताछ। लंदन स्थित बंगले के मामले में ईडी मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। ईडी संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जांच कर रही है। आरोप है कि 12 वरास्टन स्क्वायर बंगला के असली मालिक वाड्रा हैं, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी संजय भंडारी के पास है। ईडी के पास संजय भंडारी और उसके सहयोगियों के बीच बातचीत के ईमेल और अन्य आरोपितों के बयान भी हैं। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी इसकी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईरान इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालेगा भारत। युद्ध से प्रभावित जगहों से भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। हालात पर है नजर, अन्य विकल्पों पर भी विचार। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए चल रही बात। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की आप बीती 3 दिन से नहीं सो पाए, तो उसी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है ना। ये इजराइल है, ये आप देखिए ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। इजरायली राजधानी पर ईरानी मिसाइलों का कहर और तेल अवीव पर बड़े हमले में 8 मरे, 100 घायल हुए, भारी क्षति। बंदरगाह शहर हाइफा पर भी हमला, 30 घायल, बड़ी धनहानि हुई है। ईरानी हमले में अमेरिकी दूतावास की इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। इजरायल ने ईरानी विदेश मंत्रालय के भवन को निशाना बनाया। IRGC के खुफिया प्रमुख समेत 4 अधिकारी भी मारे गए। जल्द ही एनपीटी से हटेगा ईरान। ईरान ने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आने के जल्द ही संसद में विधेयक पेश किया जाएगा। यह संधि हस्ताक्षरकर्ता देश को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकती है। ईरान ने कहा है कि वह हमेशा से जनसंघायक हथियार विकसित करने का विरोधी है और परमाणु हथियार विकसित करने के बारे में ईरान ने कोई बात नहीं कही है। और अमेरिका, इजराइल नहीं रोक पा रहे हैं ईरान की मिसाइलें। और आप देखिए दोनों में चल रहा है, अब दोनों एक तरह से आप देखिए जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सामने आया अनुकंपा नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अब शिक्षा विभाग की अनुकंपा नियुक्तियों में भी धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। रीवा में 5 व्यक्तियों ने दूसरों के मृत माता पिता को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति हासिल की है। और हमारे देश में जब तक फर्जीवाड़ा ना हो, ऐसा नहीं लगता है हम लोग कहाँ रह रहे हैं। भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, उसका नाम आप लोग बताइए। गाजा में खाद्य वितरण केंद्रों के निकट गोलीबारी, 50 मारे गए। यहाँ भी आप देखते हैं कि इजराइल और गाजा में जो चल रहा है ना, उसी की हमास की बातें हो रही हैं। 1 अप्रैल को घरों की गिनती से शुरू होगी जनगणना। जनगणना की अधिसूचना जारी, 13,000 करोड़ की लागत आएगी। अधिसूचना में उल्लेख नहीं है, लेकिन जातिवार गणना भी साथ होगी। मोबाइल एप्लीकेशन पर जुटाए जाएंगे आंकड़े। स्वतः गणना का भी प्रावधान है इसमें, आप देखेंगे। और 16वीं जनगणना ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2011 में जनगणना के 16 साल बाद गृह मंत्रालय ने ये अगली जनगणना के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी
और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाके में 1 अक्टूबर 2026 और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से जनगणना होगी एक तरह से। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी और व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। विमान हादसे में मृत 99 लोगों की डीएनए टेस्ट से हुई शनाख्त। एयर इंडिया का विमान हादसा हो गया था ना अहमदाबाद में, उसी की बात हो रही है। अंडमान के समंदर में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला। अंडमान के समुद्र में भारत को कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिला है और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि यह पेट्रोलियम भंडार गुआना में मिले कच्चे तेल के रिजर्व के बराबर लग रहा है। फिलहाल इस भंडार पर शोध चल रहा है और इसे निकालने के लिए के तरीकों पर भी काम किया जा रहा है इसमें। और परमाणु जखीरे की संख्या व गुणवत्ता में भारत ने दी पाक को मात। भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं और एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियार छोड़ने की भी तकनीक है। सीपरी के मुताबिक आप दुनिया के 9 देशों में 12,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं, इनमें 3,912 ऑपरेशनल स्थिति में है। पाक प्रक्षेपण में सक्षम नए प्लेटफॉर्म के विकास में जुटा है। आप देखिए, पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। और जनवरी 2025 तक परमाणु हथियार देख लीजिए। ये आप देखिए, अमेरिका के पास तैनात कितने हैं, कुल कितने तैनात हैं आप देखते हैं 1770 और भंडारण कितना है 1930। नष्ट हथियार कितने हैं 1477। टोटल कुल हथियार 5177। फिर रूस के पास 1718 तैनात हैं, भंडारण है 2591 और नष्ट हथियार हैं 1150। और आप देखिए कुल हथियार कितने हो गए 5449। और देखिए ब्रिटेन के पास 120 है और टोटल आप देखते हैं कि इनके पास 225। फ्रांस के पास 290 के, चीन के पास 600, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, उत्तर कोरिया के पास 50, इजराइल के पास 90 आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 12,271 आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भारत आ रहे हैं 2 ड्रीम लाइनर तकनीक खराबी के चलते वापस लौटे। दिल्ली आने वाले एयर इंडिया का विमान बीच रास्ते से हांगकांग लौटा। चेन्नई आने वाले ब्रिटिश एयरवेज के ड्रीम लाइनर को भी लंदन लौटाना पड़ा। इसमें बड़ी खराबी भी आ रही ना। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। सुरक्षित सड़कें पार करने के लिए बने 90% फुट ओवरब्रिज बदहाल स्थिति में है, आप देखेंगे। ये हरदीप पुरी ने दी दिल्ली सरकार को ऊर्जा के स्रोत में ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने की सलाह। जेएनयू में 483 करोड़ की लागत से 9 परियोजनाओं की होगी शुरुआत। इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विद्यार्थियों के लिए बनेगा छात्रावास। 142 करोड़ की लागत से नया अकादमिक ब्लॉक भी होगा निर्मित। शिक्षा में खर्च किया जाता है तो अच्छी बात रहती है, समझे। डीयू में आज से शुरू हो जाएंगे स्नातक प्रवेश का पहला चरण दिल्ली विश्वविद्यालय में। एलिवेटेड स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगा नया स्टेशन। हैदरपुर वादली मोड़ दिल्ली मेट्रो का होगा ऐसा पहला इंटरचेंज स्टेशन। डबल डेकर की तरह बना है दिल्ली मेट्रो का यह सबसे ऊंचा स्टेशन। बदलते परिदृश्य में मोदी ने दोहराया यह युद्ध का युग नहीं है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है, ये भी आप लोग याद रखिए। साइप्रस ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ मध्य पूर्व में एक देश है, आप देखते हैं। साइप्रस आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणराज्य पूर्वी भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इजराइल के पश्चिम, मिस्र के उत्तर, तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन देश है। निकोसिया इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। रक्षा संबंध बढ़ाने पर सहमति, साइप्रस के एकीकरण का किया समर्थन। भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और साइप्रस ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत का किया पूर्ण समर्थन भी। सम्मान स्वरूप मोदी के पैर भी छुए। और आप देखिए राष्ट्रपति के को कश्मीरी कालीन भेंट किए प्रधानमंत्री ने। G7 की बैठक के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री साहब। G7 यानी किसकी ग्रुप 7 की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसके? G7 की। और कब इसकी स्थापना हुई थी चलिए बताइए आप लोग। इसमें मेंबर आप लोगों को कितने देखने को मिलेंगे? 7 मेंबर है ना। इसमें आप देखिए कौन कौन है आपका, बताइए। नहीं पता?
इसमें आप देखते हैं कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। फोरी ने कहा कि ये जो किराए के टट्टू हैं उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं। खालिस्तानियों के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री साहब का विरोध करने की बात कर रहे थे ना। न्यायिक सेवाओं के लिए प्रैक्टिस की अनिवार्य की समीक्षा की मांग की, नए लॉ ग्रेजुएट्स को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने से रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका, सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई 28 जनवरी 1950 में। 90 दिन में अपने राज्य के हर जिले की आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाए, गृह मंत्री कह रहे। अमित शाह ने राहत आयुक्तों का किया हीट वेव के लिए बने एक्शन प्लान। राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन को कर रहे थे संबोधित और बोले एनडीआरएफ एनडीएमए ने भारत को आपदा प्रबंधन में ग्लोबल लीडर बनाया। और जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है नीट यूजी की काउंसलिंग। MBBS सहित मेडिकल से जुड़े दूसरे स्नातक कोर्सों की करीब 2.40 लाख सीटों पर मिलेगा दाखिला और इनमें अकेले MBBS की 1.18 लाख सीटें हैं और 2024 में थी MBBS की 1.15 लाख सीटें। अमिताभ कांत G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया इन्होंने। 2022 में भारत की G20 शेरपा नियुक्त किए गए थे ना। ये G20 के बारे में याद रखिए, ग्रुप 20 की बात हो रही है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी ना। और इसमें 21 मेंबर हो चुके हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में सरकार को डीजीपी नियुक्त मामले में जवाब के लिए मिला समय। नियुक्ति को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी थी चुनौती। नियमावली में यूपीएससी की भूमिका हटाने को बताया था असंवैधानिक। और देखिए, अगर बात करें झारखंड की तो रांची इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा और बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसे कब? 15 नवंबर सन 2000 में। और इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर यूपीएससी की बात करें तो देखिए, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है इसी के द्वारा करवाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस से मिल चुका है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी की बात की गई है। ये लद्दाख में सितारों की दुनिया को देखने के लिए पर्यटकों को रिझाने की तैयारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्वी लद्दाख के हानले में डार्क रखा स्काई सेंचुरी में तारमंडल का किया शिलान्यास। सीतारमन ने रात को प्रदूषण रहित आसमान में तारों को देखा। वाइब्रेंट विलेज न्योमा का भी दौरा किया है। साइबर खतरों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास शुरू किया गया। रक्षा प्रतिष्ठानों को साइबर हमले के खतरों से बचाने के लिए सोमवार को से साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। 27 जून तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा में मजबूती लाना है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है और बयान के अनुसार आप देखते हैं कि यह बहुचरणीय अभ्यास 27 जून को समाप्त होगा। इसमें आईना है महाराष्ट्र का घोटी ग्राम पंचायत का ओएसआर मॉडल। प्रति व्यक्ति ओएसआर का राष्ट्रीय औसत मात्र 49 रुपये, तो महाराष्ट्र की इस पंचायत में करीब 1300 रुपये है। आदुती है छत्रपति संभाजी नगर की पटौदा ग्राम पंचायत का सुशासन। सामाजिक सुधारों की भी चलाई है मसाल। प्रत्येक घर चुकाता है जल और संपत्ति कर, देख लीजिए। यह सामाजिक सुधार अंतिम संस्कार की लड़कियों की जगह लकड़ियों की जगह उपलों का प्रयोग। गांव के सारे संपत्ति के रिकॉर्ड संशोधित कर पति पत्नी के साझा स्वामित्व दस्तावेजों में चढ़ाया जाता है। और सृजन से परेशान बुजुर्गों के लिए पंचायत की निःशुल्क रसोई। महिला बच्चों की सुरक्षा के लिए गांव के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे भी। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, अगर आप सोचिए कि आपका ईमानदार प्रतिनिधि है, जैसे आपने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपके ग्राम की क्या समस्या है, ग्राम पंचायत की, वो वही बेहतर समझ सकता है। उनका समाधान कैसे हो सकता है वही समझ सकता है। और लोगों को भी सहभागी बनना चाहिए इसमें।
एक गोवा से टेक ऑफ के बाद नीचे आने लगा विमान, यात्रियों की अटकी सांसें। देख रहे हैं आजकल खूब आप देखते हैं कि विमान हादसे भी हो रहे हैं। इसमें पूर्व सीएम रूपानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है ना। अभी रूपानी अब देखते हैं कि इसमें विमान हादसे में इनकी भी डेथ हुई थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। भारी डिस्काउंट के चक्कर में दोनों भाइयों ने करा ली टिकट, विमान हादसे में बड़े की जान भी चली गई है। देख रहे 2016 से 2021 तक 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी। यूपी में देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया गया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु योजना का शुभारंभ किया। यह देश की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना है जो वैज्ञानिक विश्लेषण ईयरसीड और आधारित दृष्टिकोण तैयार की गई। उत्तर प्रदेश क्लीन ईयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 320 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। योजना को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। योजना आयोग की बात करें तो किसकी, विश्व बैंक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्य में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, यूएसए में, ना कि न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। ये महिला के नाम फर्जी कंपनी खोलकर साइबर ठगों ने किया करोड़ों का लेन देन। ये असम सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है। ये है असम आपका। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ये देख लीजिए, राजनीति की बातें खूब हो रही हैं। ये माओवादी हिंसा प्रभावित गढ़चिरौली के बच्चों ने भरी इसरो के लिए उड़ान। ये आप देखिए, ये सभी जाएंगे इसरो, वहाँ विज्ञानियों से मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो रही भारत की उपलब्धियां जानेंगे। और देखिए महाराष्ट्र का गढ़चिरौली बात हो रही है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। भूगर्भीय हलचल शुरू होते ही मिल जाएगी भूकंप की चेतावनी। भूकंप से हानि कम करने के लिए देश भर में लागू होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी, आप देखेंगे। ये उत्तराखंड का 250 किलोमीटर भूभाग अति संवेदनशील है इसके लिए। विज्ञानियों के अनुसार आप देखते हैं कि सबसे पहले किसी भूकंप में सबसे पहले पी वेव उठती हैं जो काफ़ी तेज़ी से आती हैं। इसके बाद अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार से उठने वाली एस वेव भारी नुकसान पहुंचाती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले तेजी से उठने वाली पी वेव की पहचान कर तुरंत नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना भेजेगी। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी को नहीं हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और भारतीय वायुसेना के निर्देश दिया कि वह एक महिला अधिकारी को सेवा से मुक्त न करे, जिसे स्थायी कमीशन देने से मना कर दिया था। एक ग्लोबल वार्मिंग पर निगरानी के लिए वैश्विक नेटवर्क की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष व आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्थान की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर एस किरण कुमार ने कहा है।
सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया निगम के 35 कर्मचारी व अधिकारी। बिमल नेगी मौत मामले की बात हो रही है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 10 मार्च से लापता बिमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में मिला था ना। पत्नी ने ऊर्जा निगम के तत्कालीन एमडी हरिकेश मनी व निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ये आतंकवाद की सफाई में ईआई का भी होगा इस्तेमाल, एलजी कह रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं। इस संघ के विचार को समाज की मान्यता प्राप्त है, डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं। संस्कृति के संरक्षण के लिए आपसी मतभेद भूलकर एक होने की जरूरत है। हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृतियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। छत्तीसगढ़ में बलिदानियों को मिलेगा सम्मान। 500 पंचायतों में लगेंगी प्रतिमाएं इनकी। अच्छी बात है। जून में जम्मू कश्मीर के जंगल आग से ज्यादा धधकते हैं। लगातार बढ़े तापमान के कारण प्रदेश के जंगलों में आग की लगभग 172 घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश में 138, छत्तीसगढ़ में 76, उड़ीसा में 73 और उत्तराखंड में 63 आग की घटनाएं हुई हैं। ये प्रचंड गर्मी, हवा में नमी कम होना कारण है इसके लिए। आप देखेंगे उत्तराखंड की 17 संस्थानों में 1058 आपात छात्रों को दे दिया वजीफा। 4 जिलों में गलत तरीके से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बांटने की पुष्टि हुई है। शासन को मिली जांच रिपोर्ट। 91 लाख रुपए की गड़बड़ी आई सामने। गजब। सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए राजस्थान में काटे गए खेजड़ी के 60,000 पेड़। राज्य वृक्ष को बचाने के लिए बिश्नोई समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने केंद्रीय मंत्री से की कठोर कानून बनाने की मांग। पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने दी थी प्राणों की आहुति। ये आप देखते हैं कि इस पेड़ को काफी मानते हैं ना। ये बंजर जमीन में लगने वाले खेजड़ी के पेड़ पर्यावरण संतुलन तो बनाए ही रखते हैं। इसके फल सांगरी से ग्रामीण सब्जी बनाते हैं। इसके पत्ते जानवरों के चारे के काम आते हैं। 1730 में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने अपना नया महल बनाने के लिए जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया तो इस पर अमृता देवी बिश्नोई नामक सामाजिक कार्यकर्ता नेतृत्व में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पेड़ों की रक्षा के लिए इतने लोगों की मौत के बाद महाराजा के बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बिश्नोई समाज से माफी मांगी और पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। आप जैसे लोगों के कारण ही भारतीय पासपोर्ट की प्रतिष्ठा खराब हुई है, एक कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डंकी एजेंट को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। 43 लाख के भुगतान पर वैध तरीके से यूएस भेजने का आश्वासन। देख रहे हैं गजब। तटरक्षक बल को मिला स्वदेशी तेज गति पोत अचल। जीएसएल में 60% स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। यह पोत 52 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। ये आप देखेंगे। इसकी अधिकतम गति आप देखते हैं कि कितनी 27 नॉट है। इससे किस श्रद्धालुओं का जत्था पाक नहीं भेजेगी एसजीपीसी, एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बस्तर के युवा बनेंगे उद्यमी। आईआईएम आईआईटी का मिला सहारा। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्र के युवा महज 2 माह के प्रशिक्षण से उत्साहित, सीखा उद्यमी बनने का सुर। अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। रिलायंस ने एशियन पेंट्स के 85 लाख शेयर बेचे। मई में भारत का वस्तु व सेवा निर्यात 2.8% बढ़ा। पिछले महीने कुल निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा। देश के सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शन पहले की तरह जारी है। 2.17% घटकर 38.73 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात। मई 2025 में 32.39 अरब डॉलर रहा। पिछले महीने के दौरान देश का सेवा निर्यात 54.10% की बढ़ोतरी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स निर्यात में 9 जुलाई से पहले अमेरिका के साथ मिनी डील की कोशिश। भारत से अमेरिका को निर्यात 16.9% बढ़ा। ईरान इजराइल युद्ध लंबा हुआ तो व्यापार को प्रभावित होगा, निर्यातक कह रहा है।
देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। मई में 14 महीने के निचले स्तर पर 0.39 पर रही थोक महंगाई। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में नरमी से मिली राहत। पिछले साल मई में 2.74% रही थी थोक मुद्रास्फीति। और पिछले महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हुई। देश भर में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर अप्रैल के 13.8% से बढ़कर मई में 15% हो गई है। वैश्विक शेयरों में तेजी से 670 अंक बढ़ा सेंसेक्स। एसबीआई ने कर्ज व जमा पर ब्याज दर घटाया। रेपो पर आधारित ब्याज दर 50 आधार अंकों की कमी के साथ 7.75% पर आई। 3 करोड़ रुपए तक की सावधि जमाओं के लिए 50 आधार अंक की कटौती की बात हो रही है। अब 10 सेकंड में हो जाएगा यूपीआई लेन देन। और देखिए, रेपो रेट कहने का मतलब है कि आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को देता है ना लोन, उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मई में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। जून के पहले पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की मांग घटी। ऑनलाइन सेवा के लिए ना लें एजेंटों की मदद, ईपीएफओ कह रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये बात कही है। अमटेक समूह के पूर्व अध्यक्ष को अंतरिम जमानत देने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने 2700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में। अमेरिका में $499 में लॉन्च किया गया ट्रंप स्मार्टफोन। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने मोबाइल सेवा के क्षेत्र में रखा कदम। फोन अमेरिका में निर्मित होगा और देश में ही कॉल सेंटर होंगे इसके। शराब घोटाले मामले में वसूली मामले में उत्पाद सचिव से पूछताछ। ये रांची की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। ये हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है भारत। हथियार निर्यातकों में शीर्ष पर अमेरिका है। सीफरी के अनुसार 2020 से 2024 में हथियारों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता 25 देशों की हिस्सेदारी हथियार के कुल वैश्विक निर्यात में 98% रही। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा, यानी कि बेचने वाला। वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 43% रही। 9.6% हिस्सेदारी के साथ फ्रांस दूसरा और सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा। हथियार निर्यात के मामले में रूस तीसरे स्थान पर आया। और इसलिए तो कहते हैं कि अमेरिका को तो फायदा हो रहा है युद्धों से, उसके हथियार बिक रहे हैं। दुनिया के कुल हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.3% है। 2020 से 2024 के दौरान चीन के हथियार आयात में 2/3 की गिरावट हुई है। हथियार आयात करने वाले शीर्ष 10 देश 2020 से 2024 देश वैश्विक हथियार आयात में हिस्सेदारी। यूक्रेन 8.8%, भारत 8.3%, कतर 6.8%, सऊदी अरब 6.8%, पाकिस्तान 4.6%, जापान 3.9%, ऑस्ट्रेलिया 3.5%, मिस्र 3.3%, अमेरिका 3.1%, कुवैत 2.9%। और वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी बेचने में अमेरिका 43%, फ्रांस 9.6%, रूस 7.8%, चीन 5.9%, जापान 3.9%, ऑस्ट्रेलिया 3.5%, मिस्र 3.3%, अमेरिका 3.1%। ये आप देखिए, एक कुवैत 2.9%, जर्मनी 5.6%, इटली आप देखिए 4.8%, ब्रिटेन 3.6%, इजराइल 3.3%, स्पेन आप देखिए 3.0% और दक्षिण कोरिया 2.2%। अमेरिका कितना है ये आप देखिए 43%। ये परमाणु हथियार की होड़ में चीन भी शामिल, तेजी से बढ़ा रहा है जखीरा अपना। हमारे परमाणु बम हमारे लिए है, पाक ने ईरान की उम्मीदों पर फेरा पानी। ईरानी अधिकारी ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले का दिया आश्वासन। गजब। ट्रंप ने शहरों में निर्वासन कार्रवाई तेज करने का दिया, अब देखते हैं निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप भी ये खूब फैसले ले रहे हैं आजकल। पेरिस एयर शो में अपने पवेलियन बंद किए जाने से इजराइल नाराज है। फ्रांस ने प्रदर्शनी से आक्रामक हथियारों को हटाने का दिया था निर्देश। ऐसा नहीं होने पर पवेलियन के चारों ओर खड़ी करवा दी थी काली दीवार। एयर शो में देखिए भारत की ताकत भी। पेरिस ENI एयर शो में भारत भी अपनी रक्षा ताकत दिखाएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन
डीआरडीओ, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। एरोस्पेस व रक्षा नवाचार में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। डीआरडीओ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह ईयरसो में अगली पीढ़ी के मानव रहित हवाई वाहन और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों समेत स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रंप को मारना चाहता है ईरान, नेतन्याहू कह रहे हैं। भारत से वार्ता करने के लिए गिड़गिड़ाए बिलावल भुट्टो, कहा दोनों देशों के बीच वार्ता से ही हो सकता है सभी मुद्दों का समाधान। नकलची पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में पश्चिम में भेजा था ना प्रतिनिधिमंडल। ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को पहली बार मिली महिला प्रमुख। इस 67 वर्षीय मैट्रीवेली 1999 में सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में शामिल हुई थी। वह इस पर वर्ष के अंतिम में सर रिचर्ड मूर के स्थान ले लेंगी। ये 18वीं प्रमुख होंगी, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में चुनाव कराने के फैसले से EC को अवगत कराए यूनुस, BNP कह रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी कह रही है। ये आप देखेंगे कि बांग्लादेश है ना हमारा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारा पड़ोसी है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान है ना। शेख हसीना आपको मालूम होगा इस्तीफा देकर भारत में शरण ली हुई है और यहाँ शांति फैली हुई है। मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं ना। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर 5 स्थानों पर बोला हमला। सेना की ओर से लगाए निगरानी कैमरे को भी नष्ट किया। BLA के हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए। ये आप देखिए, बलूच को ये आज़ाद कराने की बात करते रहते हैं ना। ये आपके खेल से जुड़ी खबरें हैं, खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं, खेल की बातें हो रही हैं। भारत ए का हिस्सा रहे हर्षित को टीम के साथ रोका गया। 5 गेंदबाजी विकल्प के साथ पहले टेस्ट में उतरेगा। जूनियर क्रिकेट में अतिरिक्त बोन परीक्षण से होगा आयु निर्धारण। चेन्नई ओपन की 3 साल बाद वापसी। और सप्तक तलवार संयुक्त 43वें स्थान पर है। भारतीय खिलाड़ी सप्तक तलवार राइफेन बैंक गोल्ड चैलेंज के अंतिम दौर में। भारत ने म्यूनिक विश्व कप में दुगने पदक जीते। महिला हॉकी टीम की निगाहें अर्जेंटीना से जीत पर हैं, आप देखेंगे। कोलंबो में 5 अक्टूबर से भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। ICC ने घोषित किया विश्व कप का कार्यक्रम। 30 सितंबर को श्रीलंका के विरुद्ध अभियान का शुरू करेंगी भारतीय टीम। TNPL में अश्विनी की टीम पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। EFI ने FEI को नहीं किया भुगतान। 24 टूर्नामेंट रद्द हुए हैं। गुटबाजी के चलते भारतीय घुड़सवारी महासंघ का बैंक खाता फ्रीज। FEI को देने थे 27 लाख रुपए। JJ स्पान ने जीता पहला मेजर खिताब। मैकइंटायर पर 2 शॉट की बढ़त के साथ जीता US ओपन। टीम MGD 5वें स्थान पर रही। PSG ने एटलेटिको को रोम की शानदार शुरुआत की। क्लब फुटबॉल विश्व कप की बात हो रही है। पिता पुत्र एक साथ पहनेंगे खाकी वर्दी। लखनऊ में हापुड़ के पिता पुत्र को एक साथ मिला नियुक्ति पत्र। 41 साल के सेवानिवृत्त फौजी हैं पिता और 20 साल का है बेटा। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की बातें हो रही है, कांस्टेबल की। बांकी बिहारी मंदिर गलियारे की दिशा में बड़े कदम। गोस्वामी परिवार की महिला ने सौंपी रजिस्ट्री, आप देखेंगे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका में किया गया किडनी का सफल प्रत्यारोपण। 1950 में आज ही अमेरिका में डॉक्टर रिचर्ड एल लालर ने अब पहली बार किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया था। 44 वर्षीय मरीन रूथ टकर में किडनी प्रत्यारोपित हुई थी। उस समय इम्यूनोस्प्रेसिव थेरेपी की कमी के कारण 10 महीने बाद प्रत्यारोपित किडनी को उसके शरीर ने अस्वीकार कर दिया था। फ्रांस से न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 1885 में आज ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार के रूप में फ्रांस ने न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा था। इसे 214 विशाल बॉक्सों में स्टीम एंड सेल गन बोट इससे पर अमेरिका भेजा गया था। इसे जोड़ने में 1 साल लगे। 1886 में तत्कालीन राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने इसका अनावरण किया था। ओलंपिक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं पेस। टेनिस के सबसे सफल खिलाड़ियों में एक लैंडर
पेस का जन्म 1973 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया। 1985 में मद्रास अब चेन्नई में एक टेनिस अकादमी से शामिल हो गए। 1990 में विंबलडन जूनियर खिताब जीता। इसी वर्ष भारतीय डेविस कप टीम में शामिल हुए। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में टेनिस के सिंगल्स में कांस्य पदक जीतकर भारत को टेनिस का में पहला और एकमात्र ओलंपिक पदक दिलाया और महेश भूपति के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन, विंबलडन सहित कई टेनिस डबल्स खिताब अपने नाम किए थे। कोलोरेक्टल कैंसर की शुरुआत में ही हो सकेगी पहचान। RSPO2 नामक एक विशेष जीन बीमारी के प्रारंभिक चरणों में बायोमार्कर के रूप में पाया गया प्रभावी। MNNIT के विज्ञानियों ने पाया कि कोशिकाओं की वृद्धि और नियंत्रण से जुड़ा होगा। यह जीन बड़ी आंत के हिस्से से शुरू होता है कोशिकाओं की अवांछनीय वृद्धि। तकनीकी औजारों से खुला इसका राज भी। एक कुमुदनी का आकर्षण। वाटर लिली या फिर कुमुदनी हर किसी को मंत्रमुग्ध करता है। ऐसे में फिजेंट टेल्ड जकाना पक्षी भी कैसे पीछे रहता है इसका। एयरपोर्ट पर लौट कर रोने लगी चीनी महिला। गजब। ये अल्जाइमर के इलाज में फायदेमंद है ये योग। एम्स के एनाटॉमी व न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने किया अध्ययन। योग से अवसाद और हाइपरटेंशन की समस्या भी होती है नियंत्रित। ये अध्ययन में शामिल लोगों को कराया गया ये योग। सूर्य नमस्कार 10 मिनट। ये गहन विश्राम आप देखते हैं कितना 5 से 7 मिनट। आसन 15 से 18 मिनट। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन और अर्ध मत्स्य मुंडकासन, तड़ासन, त्रिकोणासन, अर्ध चक्रासन। प्राणायाम 15 मिनट। कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन व भैरवी ध्यान आप देखिए 20 मिनट। योग से पहले व योग के बाद अध्ययन में शामिल लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति आंकड़ों में है। परेशानी योग से पहले, योग के बाद। तनाव 40%, योग के बाद 28.50। अवसाद आप देखिए 27.67 योग से पहले और योगा के बाद 17। हाइपरटेंशन 33.33 योग से पहले और 21.90 योगा के बाद। गर्म जलवायु स्लीप एपनिया को बना सकती है और अधिक गंभीर, ये अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।